स्टूडेंट्स, मैं अंजू वर्मा। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे इटरेटिव मॉडल के बारे में। इटरेटिव का मतलब तो सबको समझ में आता ही है कि लगातार जब तक हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती तब तक वो प्रोसेस चलते रहना अगेन एंड अगेन, दैट इज़ इटरेटिव। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से है जैसे हमने वाटरफॉल मॉडल में पढ़ा था कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलती है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप पे आता है। अगर हमारी कुछ भी चेंजेस होता है फर्स्ट स्टेप के अंदर और अगर वो सेकेंड स्टेप पे वर्किंग है तो फर्स्ट स्टेप वहाँ पर उसका ये एक ड्रॉबैक होता है कि वो वापस से नहीं जा सकता। तो इटरेटिव मॉडल में हम ये ड्रॉबैक को दूर करते हैं। यहाँ पर प्रोसेस जब स्टार्ट होती है तो जब तक वो एंड होती है, तो जब तक वो एंड नहीं हो जाती जब तक उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो जाए, तो इसलिए हम इसको इटरेटिव मॉडल कहते हैं। In iterative model, iterative process start with a simple implementation of a small set of software requirement and iteratively enhance the evolving versions until the complete system is implemented and ready to be developed। मतलब जब तक वो पूरी तरह से रेडी नहीं हो जाता है डेवलप होने के लिए, जब तक उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाता तब तक वो रिक्वायरमेंट उसकी चलती रहती है। तो इसको हम बोलते हैं इटरेटिव मॉडल। An iterative lifecycle model does not attempt to start with the full specification of requirement. Instead, development begins by specifying and implementing just a part of software, which is then reviewed to identify further requirements. This process is then repeated, producing a new version of software at the end of each iteration of the model. Iterative process start with simple implementation of subset of software requirement and iteratively enhance the evolving versions until the full system is implemented। यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक डायग्राम के द्वारा बताया है। यहाँ पर हर इटरेटिव प्रोसेस के अंदर जैसे बिल्ड 1, बिल्ड 2, बिल्ड 3 ये इटरेटिव प्रोसेस है। यहाँ पर जैसे हम फर्स्ट में हमने इसमें डिज़ाइन करा, डेवलप करा, टेस्टिंग करा, इम्प्लीमेंटेशन करा, देन वापस से अगर हमको कुछ भी रिक्वायरमेंट आती है कि उसमें कुछ भी चेंजेस करना है तो अगेन हम उस प्रोसेस को फिर से स्टार्ट करते हैं। एट द ईच इटरेशन डिज़ाइन मॉडिफिकेशन आर मेड एंड न्यू फंक्शनल कैपेबिलिटीज आर एडेड। द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस मेथड टू डेवलप अ सिस्टम थ्रू रिपीटेड साइकिल एंड इन स्मॉलर पोर्शन एट द टाइम। मतलब वो एक इटरेटिव प्रोसेस साइकिल में, ये रिपीटेड प्रोसेस साइकिल में वो वापस चलता रहेगा। द वेरियस फेजेस ऑफ इटरेटिव मॉडल आर एज फॉलोज। इसके फेजेस भी बहुत सारे होते हैं। जैसे पहला फेज वही है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। इन दिस फेज रिक्वायरमेंट आर गैदर्ड फ्रॉम कस्टमर्स एंड चेक बाय एन एनालिस्ट वेदर रिक्वायरमेंट विल फुलफिल और नॉट। Analyst checks that need will achieve within budget or not, and after all of this the software team skips to the next phase। वो तब तक नेक्स्ट फेज पे नहीं जाएगा जब तक ये सारी चीज़ें उसकी फुलफिल नहीं हो जाती। मतलब कि यस यूज़र के द्वारा उसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाना और चेक कर लेना किसी एनालिस्ट के द्वारा कि उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है या नहीं हुई है और इसको अचीव करने के लिए उसका कितना बजट लगा है। तो फिर जब ये चीज़ें क्लियर हो जाती है तो फिर वो नेक्स्ट फेज पे जाता है। नेक्स्ट फेज है इसका डिज़ाइन। इन दिस फेज टीम डिज़ाइन द सॉफ्टवेयर डेवलप by different diagram like data flow diagram, activity diagram, class diagram, state transition diagram etc। यहाँ पर वो डिज़ाइनिंग फेज को कंप्लीट करता है। देन इम्प्लीमेंटेशन फेज में आएगा कि इन दिस फेज रिक्वायरमेंट्स आर रिटन इन द कोडिंग लैंग्वेज एंड ट्रांसफॉर्म इनटू कंप्यूटर प्रोग्राम विच आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। देन फेज आता है हमारा टेस्टिंग। टेस्टिंग में हम बात करते हैं जब उसकी कोडिंग कंप्लीट हो जाती है तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्टार्ट यूजिंग डिफरेंट टेस्ट मेथड्स एंड देयर आर मेनी टेस्ट मेथड्स बट द मोस्ट कॉमन आर वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स टेस्ट मेथड। जब हमारे कंप्लीटिंग हो जाता है कोडिंग प्रोसेस या जो भी वो प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहा है वो प्रोग्रामिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है, देन हम उसमें बहुत सारे टेस्टिंग अप्लाई करते हैं। इसमें बहुत सारे टेस्ट मेथड होते हैं जिसमें बेसिक टेस्ट मेथड के बारे में सबने सुना ही है कि वाइट बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स होता है, ग्रे बॉक्स होता है, ये सारे इसके टेस्ट मेथड्स होते हैं। डिप्लॉयमेंट में होता है जब आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द फेजेस सॉफ्टवेयर इज डिप्लॉयड टू इट वर्क एनवायरमेंट। रिव्यू प्रोसेस होती है इन दिस फेज आफ्टर द प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट। रिव्यू फेज इज परफॉर्म टू चेक द बिहेवियर एंड वैलिडिटी ऑफ डेवलप्ड प्रोडक्ट एंड इफ देयर आर मेनी एरर फाउंड देन प्रोसेस स्टार्ट्स अगेन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट गैदरिंग। देखिए अब यहाँ पर रिव्यू में आकर हमको पता चल रहा है
कि जब इसकी सारी फेजेस कंप्लीट हो जाती है और जब वो रिव्यू करता है, अगर वहाँ पर उसको कुछ चेंजेस दिखते हैं कि ये एरर इसमें आ रही है, ये चेंजेस इसमें हमको चाहिए, ये एरर हमको, ये बग्स हमको इसमें फाइंड आउट हुआ है, तो जब फाउंड हो जाता है वो बग्स या एरर, तो अगेन हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट गैदरिंग से, यानी कि रिपीट हुआ। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इटरेटिव मॉडल बोलेंगे। मेंटेनेंस के अंदर आ जाता है, इन दिस मेंटेनेंस फेज after development of software in the working environment there may be some bugs, some errors and new updates are required. Maintenance involves debugging and new addition options. Why when to use the iterative model? कब हमको ज़रूरत पड़ती है, जब requirement of complete systems are clearly defined and understood, जब हमारा जो भी रिक्वायरमेंट रहती है यूज़र की वो क्लियरली डिफाइन हो और हमें समझ में आई हो, तब हम इस मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। मेजर रिक्वायरमेंट मस्ट बी डिफाइन, हाउएवर सम फंक्शनलिटीज़ और रिक्वेस्ट एनहांसमेंट में इन्वॉल्व विद टाइम, उसी टाइम में उसको जो भी चेंजेस करवाने हैं वो करवा सकता है। देयर इज़ अ टाइम टू मार्केट कंस्ट्रेंट, न्यू टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड एंड इज बीइंग लर्नड बाय डेवलपमेंट टीम while वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट. Resources with needed skill sets are not available and are planned to use on contract basis of specific iterations, and there are some high risk feature and goal which may be changed in the future. इसके एडवांटेजेस है कि सम वर्किंग फंक्शनलिटी कैन बी डेवलप्ड क्विकली एंड अर्ली इन द साइकिल, रिजल्ट्स आर ऑब्टेन अर्ली एंड पीरियडिकली, पैरेलल डेवलपमेंट कैन बी प्लान्ड, प्रोग्रेस कैन बी मेजर्ड, लेस कॉस्टली टू change the scope requirement, testing and debugging during smaller iteration is easy, risks are identified and resolved during iteration and each iteration is easily manageable, easier to manage risk, high risk part is done, with every increment operational product is delivered, issues, challenges and risks identified from each increment can be utilized, applied to the next increment. Risk analysis is better, it supports changing requirement, initially operating time is less, better suited for large and mission critical projects. During the life cycle software is produced early which facilitate customer evaluation and feedback. ये सारे इसके advantages होते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि मोर रिसोर्सेज में रिक्वायर्ड, जब इटरेशन होता है बार बार, अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट बीच में चेंज होती है और उसको फिर से वापस से उसको उसी फेजेस में वापस कंप्लीट किया जाता है, तो इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज की हमको ज़रूरत पड़ती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। फिर है कि ऑल्दो कॉस्ट ऑफ चेंजेस इज लेसर बट इट इज़ वेरी सुटेबल फॉर चेंजिंग रिक्वायरमेंट, इट इज़ नॉट सुटेबल, सॉरी, है ना, मतलब कि कॉस्ट इसमें मान लिया कि लेस लगता है, लेकिन बार बार चेंज करना भी इसमें ठीक नहीं होता है, नॉट वेरी सुटेबल। मोर मैनेजमेंट अटेंशन इज रिक्वायर्ड, मतलब कि हमको मैनेजमेंट की ज़्यादा अटेंशन ज़रूरत पड़ती है कि बार बार हम उसको देखें, बार बार हम उसको क्लैरिफाई करें और जो चेंजेस हैं वो अप्लाई करें। सिस्टम आर्किटेक्चर और डिज़ाइन इश्यूज में अराइज बिकॉज नॉट ऑल रिक्वायरमेंट्स आर गैदर इन बिगनिंग ऑफ द एंटायर साइकिल, इसमें बिगनिंग में सारी इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं हो पाती है, तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज है। डिफाइनिंग इंक्रीमेंट्स में रिक्वायर्ड डेफिनेशन ऑफ द कंप्लीट सिस्टम, सारी कंप्लीट सिस्टम्स की हमको डेफिनेशन इसमें रिक्वायर्ड रहती है, स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं है, मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आती है, जब तक वो एंड नहीं हो जाता प्रोजेक्ट तब तक हाई रिस्क रहता ही है, हाईली स्किल्ड रिसोर्सेज की इसमें रिक्वायरमेंट रहती है, और प्रोजेक्ट प्रोग्रेस इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन द रिस्क एनालिसिस फेज, यहाँ पर सिर्फ रिस्क एनालिसिस फेज पे ही पूरा प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस डिपेंडेंट होती है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। थैंक यू स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।